हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो इसके हमने 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका 6th पार्ट करेंगे। 6th पार्ट में आज हम टॉपिक देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म, मशीन, सिंपल मशीन, ये सारी चीजें हम देखेंगे। मैकेनिज्म, मशीन, मशीन के टाइप्स देखेंगे और सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। मैकेनिज्म क्या होता है, तो मैं आपको पहले समझा दूं मैकेनिज्म, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशंस देखेंगे, क्योंकि डेफिनेशन देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डेफिनेशंस हम नहीं देखेंगे तो पेपर में हमें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि डेफिनेशन सिंपली हमें डेफिनेशन के जैसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जामिनेशन में कभी कभी, और उनको हम नहीं कर पाते, जबकि हमें सारा कुछ नॉलेज इसका पता होता है, लेकिन फिर भी हम पेपर नहीं कर पाते। इसलिए हमें जो इसका कंसेप्ट है वो भी पता होना चाहिए, साथ साथ में जो डेफिनेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। मैकेनिज्म क्या होता है, तो मैकेनिज्म की हम बात करें तो ये सिंपली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे कोई भी एक हमारे पास जो काम है वो हो जाता है। ठीक है, मतलब कोई काम या होना किसी प्रोसेस के थ्रू, उसको हम मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। मैकेनिज्म द फंडामेंटल फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है, एक फंडामेंटल प्रोसेस है, दैट मींस बेसिक प्रोसेस है, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो केमिकल है। दोनों टाइप का भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है। जो इन्वॉल्व होता है या फिर हम बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, एक्शन, रिएक्शन एंड अदर नेचुरल फिनोमेना के में। ठीक है, तो कोई भी फिनोमेना हो, कोई भी ऐसा हमारे पास काम हो, उसको करने के लिए जो प्रोसेस लगता है उसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मशीन। मशीन क्या होता है, तो आपको मैं बता दूं, मशीन एक ऐसी चीज होती है जो ह्यूमन के एफर्ट को रिड्यूस कर देती है। मतलब हम कम से कम फोर्स लगाने पे हमें ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिलता है, तो उसको हम मशीन बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं वो हम देख लेते हैं। मशीन अगर हम बात करें तो ये एक असेंबलेज है। ठीक है, असेंबलेज ऑफ पार्ट्स दैट ट्रांसमिट फोर्सेस। ठीक है, असेंबलीज ऑफ पार्ट्स मतलब बहुत सारे पार्ट्स की बनी होती है। आपने बहुत सारी मशीन देखी होंगी, काफी सारे उसमें पार्ट होते हैं और जो ट्रांसमिट करती है फोर्सेस को। ठीक है, दैट ट्रांसमिट फोर्सेस, मोशन एंड एनर्जी इन अ प्री डिटरमाइंड मैनर। ठीक है, तो ये सारी चीजें वो ट्रांसमिट करती हैं, ट्रांसफर करती हैं, ताकि जो मशीन है, जो उसके पार्ट हैं, वो मूव कर सके और मशीन अपना काम कर सके। ठीक है, उसके बाद है सिंपल मशीन। सिंपल मशीन क्या होता है, तो सिंपल मशीन की अगर हम बात करें, एनी ऑफ वेरियस एलिमेंट्री मैकेनिज्म्स हैव द एलिमेंट्स ऑफ व्हिच ऑल मशीन्स आर कंपोज्ड, इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी आर द लीवर। जैसे कि लीवर हमारे पास मशीन में आ जाता है, व्हील एंड एक्सल हमारे पास मशीन में आ जाता है, पुली हमारे पास मशीन में आ जाती है, इंक्लाइन प्लेन, वेज एंड स्क्रू, ये सारे हमारे पास सिंपल मशीन में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसकी अगर हम और डेफिनेशन देखें ब्रीफ में, मशीन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिड और रेसिस्टेंट बॉडीज। ठीक है, तो जो भी कॉम्बिनेशन रहता है मशीन में, जो भी बॉडीज रहती हैं वो रिजिड रहती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं रेसिस्टेंट बॉडीज रहती हैं। ऐसा ना हो कि जो बॉडीज हम मशीन में फिट करें वो रिजिड ना हो और रेसिस्टेंट ना हो, खराब हो जाए, तो वो मशीन तो खराब हो जाएगी। तो इसलिए जो मशीन है वो किसका कॉम्बिनेशन है, रिजिड और रेसिस्टेंट बॉडीज का। formed and connected so that they move with definite relative motions। ठीक है, तो इस तरीके से वो फॉर्म होती है और कनेक्ट होती हैं, ताकि उनमें जो मोशन हो, जो मूवमेंट हो, रिलेटिव मोशन हो, वो डेफिनेट हो। ठीक है, मतलब डेफिनेट जिस वे में हमें उसकी मोशन चाहिए उसी वे में हो, और वो ट्रांसमिट करें फोर्स को या फिर पावर को फ्रॉम द सोर्स ऑफ द पावर से कहां तक, जो रेसिस्टेंस है, जो हमने ओवरकम करना है वहां तक हमारे पास जो पावर पहुंचाए, उसको हम बोलते हैं मशीन। ठीक है, तो मशीन के हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शंस है, दो मेन फंक्शंस है मशीन के, वो हम देख लें। फर्स्ट है ट्रांसमिटिंग डेफिनिट रिलेटिव मोशन। ठीक है, ट्रांसमिट करना डेफिनिट रिलेटिव मोशन को, और दूसरा है ट्रांसमिट करना फोर्स को। ये इसके मेन काम है। एक तो है ट्रांसमिट करना डेफिनिट रिलेटिव मोशन को, एक है ट्रांसमिट करना फोर्स को। ठीक है, these functions require strength, rigidity to transmit forces। ठीक है, तो ये जो functions हैं इनको strength चाहिए, इनको rigidity चाहिए, ये जो power है या फिर जो भी forces हैं transmit करने के लिए। ठीक है,
आई होप आपको यहाँ से आइडिया हो गया होगा कि मैकेनिज्म क्या होता है, मशीन क्या होता है। ठीक है, यहाँ से इसके दो फंक्शंस आपको पता चल गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है, जैसे कि यहाँ पे है कि जो मशीन है उसका जो ग्रीक वर्ड है उसका मीनिंग अगर हम बात करें तो उसका मतलब होता है टू हेल्प मेक थिंग्स इजियर। ठीक है, टू हेल्प मेक थिंग्स इजियर मतलब मशीन एक ऐसी चीज है जो हमें हेल्प करती है चीजों को इजी बनाने में, चीजों को काम को इजी बनाने में हेल्प करती है, उसको हम मशीन बोलते हैं। ठीक है, मतलब कोई ऐसी चीज जो हमें चीजों को इजी बना दे, चीजों को हमें इजी बना दे, किसी काम को इजी बना दे, काम करना इजी हो जाए, उसको हम मशीन बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं, लेवर्स जो हैं वो भी मशीन्स में आ जाती हैं, गियर्स, पुलीज, वेजेस, स्क्रूज, ये सारे मशीन्स की एग्जांपल्स हैं। तो ये आपको रिमेंबर कर लेनी, ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और हम बात करें इसकी थर्ड पॉइंट की, मशीन्स कैन रिड्यूस द इनपुट फोर्स। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मशीन्स है जो इनपुट फोर्स है उसको रिड्यूस कर देती है। जो भी हम फोर्स लगाते हैं, जैसे कि मान लेते हैं आपको अगर किसी मशीन के थ्रू किसी वेट को लिफ्ट करना होगा तो आप काफी बड़े वेट को लिफ्ट कर सकते हैं मशीन से, जबकि आपको उसको हाथ से लिफ्ट करना होगा उसी वेट को, तो आपको वो वेट जो है लिफ्ट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो मशीन है वो रिड्यूस करती है इनपुट फोर्स को, मतलब इनपुट फोर्स हमें कम ही लगानी पड़ेगी और हमारे पास जो आउटपुट मिलेगा वो हमें ज्यादा मिल जाएगा। दैट इज नीडेड टू परफॉर्म द जॉब, मतलब जो हमारे पास जॉब होगा उसमें हमें कम फोर्स में ज्यादा काम मिल जाएगा। ठीक है, तो वो मशीन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। आई होप आपको यहाँ पे भी 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उससे हमारे पास कुछ और डेफिनेशंस निकल जाएंगी, उससे हमें काफी हेल्प मिल सकती है काफी सारे एग्जामिनेशन में। जैसे कि हमारे पास पॉइंट में है मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? अगर हम बात करें मैकेनिकल एडवांटेज की तो ये एक रेशो है किसका, आउटपुट फोर्स डिवाइडेड बाय इनपुट फोर्स का रेशो है। ठीक है, अगर हम बोले मैकेनिकल एडवांटेज MA इक्वल टू आउटपुट फोर्स डिवाइडेड बाय इनपुट फोर्स, वो हो गया हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ सिंपल मशीन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आ सकता है कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। तो आप सिंपली आप लिख सकते हो कि रेशियो ऑफ आउटपुट फोर्स डिवाइडेड बाय द इनपुट फोर्स फॉर द सिंपल मशीन्स इज नोन एज द मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, अगर हम बात करें वन ऑफ द सिंपलेस्ट मशीन, वो है लेवर। ठीक है, लीवर इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मशीन दैट आर अवेलेबल। ठीक है, विच इज ए रिजिड बार pivoted at a fixed place called fulcrum। ठीक है, ये एक रिजिड बार है जो pivoted होती है हमारे पास एक फिक्स प्लेस पे, जिसको हम कहते हैं फुलक्रम। ठीक है, जो टॉर्क्स होते हैं, टॉर्क मतलब ट्विस्टिंग मोमेंट, जो टॉर्क्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास लीवर्स में। सिंस देयर इज रोटेशन अबाउट ए पाइवट पॉइंट, तो उसमें रोटेशन होती है पाइवट पॉइंट के थ्रू, तब हमारे पास यहाँ पे टार्क जो है इन्वॉल्व होते हैं लीवर्स में। ठीक है, टार्क की अगर हम बात करें तो टार्क क्या होता है, ट्विस्टिंग मोमेंट। जैसे कि ये एक रॉड है हम मान लेते हैं। ठीक है, टार्क होता है ट्विस्टिंग मोमेंट, मतलब कोई ऐसे एक मोमेंट लगेगी जो इस रॉड को ट्विस्ट करेगी, जो इस रॉड को मोड़ेगी। ठीक है, उसे हम बोलते हैं टॉर्क। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे 2-3 पॉइंट जो मैंने आपको बताए वो आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ हमारे पास बेसिक टाइप्स हैं मशीन्स के, वो हम देख लेते हैं। मशीन्स के बेसिक टाइप हम बात कर लेते हैं। तो जो सिंपल मशीन रहती हैं किसी भी शेप की हो सकती हैं, मतलब हम बात करें तो इसके कुछ 6 बेसिक टाइप हैं मशीन्स के। फर्स्ट है वेज। ठीक है, वेज क्या होता है, एक डिवाइस होता है दैट फोर्सेस थिंग्स अपार्ट। ठीक है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो मतलब थिंग्स को एक दूसरे से अलग करता है। जैसे कि मान लेते हैं एक थिंग है दूसरी थिंग है, तो ये वेज क्या होता है, एक दूसरे को इससे अलग करता है। ठीक है, देन दूसरा है व्हील एंड एक्सल। व्हील एंड एक्सल की बात करें हम, व्हील एंड एक्सल की अगर हम बात करें तो इसको हम यूज करते हैं टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए व्हील एंड एक्सल का हम यूज करते हैं। देन थर्ड हमारे पास है लीवर। लीवर की अगर हम बात करें तो ये मूव करता है अराउंड ए पाइवट पॉइंट।
ठीक है, मूव अराउंड ए पाइवट पॉइंट टू इंक्रीज और डिक्रीज मैकेनिकल एडवांटेज। ये क्या करता है, मैकेनिकल एडवांटेज को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। और मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, आउटपुट फोर्स डिवाइडेड बाय इनपुट फोर्स का रेशियो हमारे पास रहता है मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। देन यहाँ पे हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन की बात करें तो ये क्या करता है, रेजेस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है उसको रेज करता है बाय मूविंग अप ए स्लोप, ठीक है। देन सिक्रीव की अगर हम बात करें तो सिक्रीव क्या है, एक डिवाइस है दैट कैन लिफ्ट और होल्ड थिंग्स टुगेदर, ठीक है, ये लिफ्ट करता है या फिर होल्ड करता है थिंग्स को एक साथ। सिक्रीव आपको पता ही होगा, आपने देखा ही होगा। देन हम बात करें पुलीज की, पुलिस क्या करती है, चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन अगर हमने चेंज करनी हो तो वहां पे हम पुलिस यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जहां पे कि आटा वगैरह पीसते हैं वहां पे पुलिस वगैरह लगी होती हैं, वो डायरेक्शन चेंज करती हैं फोर्स की, ठीक है। आई होप आपको ये जो 6 पॉइंट हमने बताए, 6 बेसिक टाइप हम सिंपल मशीन के मैंने आपको बताए, ये आपको पता चल गए होंगे और उनके यूजेस पता चल गए होंगे कहां कहां पे ये चीजें यूज होती हैं, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है टोरोजन, ठीक है। टोरोजन अगर हम बात करें मैकेनिक्स में, अगर टोरोजन की बात करें तो टोरोजन होता है ट्विस्टिंग मोमेंट, ठीक है, टोरोजन होता है ट्विस्टिंग मोमेंट। जैसे कि आप ये मोमेंट देख रहे हैं, ये है ट्विस्टिंग मोमेंट, ठीक है, इसको हम टोरोजन और टॉर्क भी बोलते हैं। टॉर्क की वजह से ये जो हमारे पास मेंबर है वो ट्विस्ट कर रहा है, ठीक है। ये मेंबर पहले इस तरीके से था, प्लेन था, इस तरीके से था ये मेंबर, कुछ इस तरीके से, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, कुछ इस तरीके से ये मेंबर था, ठीक है। जैसे ही इस पे टॉर्क हमने अप्लाई किया तो ये मेंबर कुछ ट्विस्ट हो गया, ठीक है, टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, ठीक है, तो वो हो गया टोरोजन, ठीक है। टोरोजन की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। इन द फील्ड ऑफ सॉलिड मैकेनिक्स टोरोजन इज द ट्विस्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, टोरोजन क्या है, ट्विस्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट ट्विस्ट करता है ड्यू टू द अप्लाइड टॉर्क, ठीक है, अप्लाइड टॉर्क देने से जो हमारे पास मेंबर ट्विस्ट करता है उसको हम टोरोजन बोलते हैं। ये टॉर्क हमने अप्लाई किया, ठीक है, या फिर ट्विस्टिंग मोमेंट हमने अप्लाई की और ये जो मेंबर है वो ट्विस्ट कर लिया, उसको हम बोलते हैं टोरोजन, ठीक है। तो इस टोरोजन को हम एक्सप्रेस करते हैं आइदर पास्कल में, दैट मींस पीए, और ऐसा यूनिट इसका है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, जैसे कि न्यूटन पर स्क्वायर मीटर या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसके यूनिट हम बोल सकते हैं पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच पीएसआई इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। एंड देन टॉर्क जो है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं न्यूटन मीटर में खाली, ठीक है, जो टॉर्क है उसको न्यूटन मीटर में ही खाली हम एक्सप्रेस करते हैं। ये था हमारे पास टोरोजन। टोरोजन को हम एक्सप्रेस करते हैं पास्कल में या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में या फिर पाउंड पर स्क्वायर इंच में, लेकिन जो टॉर्क है, टॉर्क अलग चीज है, टोरोजन और टॉर्क अलग अलग चीज है। टॉर्क को हम एक्सप्रेस करते हैं न्यूटन मीटर में या फिर हम बोल सकते हैं फुट पाउंड फोर्स में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें पॉइंट है कि द सेक्शन परपेंडिकुलर टू द टॉर्क एक्सिस, द रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस इन दिस सेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है। तो ये आप पॉइंट देख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये, ठीक है। तो ये आपको टॉर्क के बारे में आई होप से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स के अपडेट आपके अपने मोबाइल पे आपको मिल सके। थैंक यू।